नमस्कार। अगर आपको एग्जाम के लिए हिंदी प्रत्यय पर पकड़ मजबूत करनी है तो ये हाई स्पीड रिवीजन बिल्कुल सही जगह है। चलिए बिना देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। हम सब जानते हैं एग्जाम की प्रेशर में ना कई बार आसान सी चीजें भी बड़ी मुश्किल लगने लगती हैं और प्रत्यय पहचानना उन्हीं में से एक हो सकता है। पर अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इसी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। तो अगले कुछ मिनटों का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले नियम से शुरू करेंगे, फिर एक जबरदस्त मास्टर ट्रिक सीखेंगे, उसे उदाहरणों पर लगाकर देखेंगे और फिर कुछ और जरूरी प्रत्ययों पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में एक क्विज भी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यय को पहचानने का सबसे पहला, सबसे बेसिक नियम, उसकी जगह। ये बहुत ही सिंपल है, पर यकीन मानिए सबसे ज्यादा जरूरी भी यही है। प्रत्यय इस शब्द का मतलब ही है साथ में पर बाद में चलने वाला। इसकी परिभाषा एकदम सीधी है। ये वो शब्दांश है जो हमेशा, मतलब हमेशा शब्द के आखिर में जुड़ते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। अब देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अंतर बिल्कुल साफ है। उपसर्ग लगता है शब्द के आगे और प्रत्यय लगता है शब्द के पीछे। और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका, प से प्रत्यय और प से पीछे। बस इसे एक छोटी सी बात को याद रख लिया तो आधी कंफ्यूजन तो यहीं खत्म। चलिए अब बात करते हैं उस मास्टर ट्रिक की जो सबसे मुश्किल लगने वाले प्रत्ययों का ताला खोल देगी। ये ट्रिक खास तौर पर एक, य और अ जैसे प्रत्ययों पर कमाल का काम करती है। इस टेबल को एक मास्टर की समझ लीजिए। ये बताती है कि जब कुछ खास प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ते हैं तो उस शब्द का पहला स्वर कैसे बदल जाता है। जैसे अगर पहला स्वर अ या आ है तो वो बड़े आ में बदल जाएगा, अगर ई या ई है तो वो ए बन जाएगा, और इसी तरह ऊ वाला परिवार औ में बदल जाता है। ये एक फिक्स्ड पैटर्न है। तो अब जब हमें ये मास्टर ट्रिक पता चल गई है तो चलिए देखते हैं कि ये असल शब्दों पर काम कैसे करती है। एक एक करके उदाहरण से समझते हैं। ये फ्लो चार्ट देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारा मूल शब्द है धर्म। इसमें पहला स्वर क्या है? ध में छुपा हुआ अ। अब हमारे नियम के हिसाब से अ बन जाता है आ, तो ध का हो गया धा। बस आखिर में एक प्रत्यय जोड़ दिया और शब्द बन गया धार्मिक। सिंपल है ना? यहाँ कुछ और मजेदार उदाहरण है। जैसे दिन शब्द को देखिए, पहला स्वर है ई। रूल के मुताबिक ई किस में बदलेगा? बिल्कुल सही, ए में। तो दिन से बन गया दैनिक। इसी तरह लोक का लौकिक बन गया क्योंकि ओ औ में बदल गया। एक बार ये पैटर्न समझ आ गया ना, तो ऐसे कई शब्द आप खुद ही बना लेंगे। अच्छा, यह प्रत्यय थोड़ा सा स्पेशल है। इसमें पहले स्वर को बदलने वाला हमारा मास्टर रूल तो लगता ही है, पर एक चीज और होती है। जो मूल शब्द का आखिरी अक्षर है ना, वो आधा हो जाता है। जैसे सहित में स का तो सा बन गया हमारे रूल से, और आखिर का त आधा हो गया और शब्द बन गया साहित्य। अब आते हैं अप्रत्यय पर। इसे पहचानने का एक छोटा सा हिंट है। अक्सर इससे बने शब्द व पर खत्म होते हैं। देखिए, रघु में अ जुड़ा तो बना राघव, और मनु से मानव। यहाँ भी हमारा पहला वाला नियम तो काम कर ही रहा है। र का र और म का मा हो गया। तो ये तो थे वो प्रत्यय जिनमें स्वर बदलता है। अब जरा उन आम प्रत्ययों पर भी एक फटाफट नजर डालते हैं जिनमें ये नियम नहीं लगता, पर जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ये टेबल देखिए, ये प्रत्यय बहुत सीधे साधे हैं। जैसे भूल में अक्कड़ जुड़ गया तो बन गया भुलक्कड़। पढ़ में आई जुड़ा तो बन गया पढ़ाई। ये बहुत सिंपल हैं, लेकिन इन्हें जानना जरूरी है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आते हैं और स्कोरिंग होते हैं। तो सबसे जरूरी बात, एग्जाम में गलतियों से कैसे बचें। चलिए कुछ आम गलतियों पर फोकस करते हैं ताकि हम उन्हें ना दोहराएं। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप किसी शब्द से प्रत्यय को अलग करें तो जो मूल शब्द बचे उसका कोई मतलब निकलना चाहिए। जैसे बुझक्कड़ में मूल शब्द बुझ नहीं है बल्कि बूझ है, जिसका मतलब होता है समझना। इसी तरह सिलाई का मूल सी है, सिल नहीं। एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन देकर कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तैयार हो जाइए एक छोटे से रैपिड फायर क्विज के लिए। जल्दी सोचिए, इसमें वो कौन से 2 नियम लग रहे हैं जो हमने अभी अभी सीखे हैं? और सही जवाब है पश्चात प्लस य। यहाँ पहले स्वर के नियम से प का पा बना और य प्रत्यय के खास नियम से आखिर का त आधा हो गया।
ये भी एक मजेदार शब्द है। जरा याद कीजिए कि औ स्वर कैसे बनता है। बिल्कुल सही, इसका मूल शब्द है कुरु और प्रत्यय है अ। यहाँ ऊ स्वर हमारे नियम के हिसाब से औ में बदल गया, जिससे कु का कौ हो गया और शब्द बना कौरव। तो अब आपके पास प्रत्यय को समझने की वो चाबी है, वो लॉजिक है। ये सिर्फ नियम रटने की बात नहीं है, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे तर्क को समझने की बात है। सोचकर देखिए, इस लॉजिक से अब आप और कितने मुश्किल शब्दों को आसानी से डिकोड कर सकते हैं।